नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम परीक्षावाणी सीरीज़ के 50 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी आने वाली उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो आप सभी जानते हैं मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी, कई बार पूछा गया, आसान प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प आप जानते हैं ब्रह्म कमल है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, तो मोनाल जो है आलू बहुत पसंद करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, ये चमोली जनपद में है और ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ब्रह्म कमल के उत्तराखंड में जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो 24 पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन सी। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है, तो इसमें जो फूल लगते हैं वो फरवरी से अप्रैल के मध्य लगते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में कुल कितने जिले हैं? आप जानते हैं 13 जिले हैं। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो ये जो नाम परिवर्तन हुआ 1 जनवरी 2007 से प्रभाव में आया। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया 9 नवंबर 2000। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ये प्रश्न थोड़ा सी मेरे ख्याल से गलत हो गया है, आरक्षित है होना चाहिए, क्योंकि खटीमा विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। पिंडर विधानसभा सीट कोई विधानसभा सीट नहीं है। धारचूला विधानसभा सीट भी आरक्षित नहीं है अनुसूचित जनजाति के लिए। चकराता विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो केवल एक ये सीट जो है इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और राज्य में केवल 2 ही अनुसूचित सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें एक चकराता, एक नानकमत्ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन है से हमें चयनित करना है। पहला कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखते हैं। उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, तो कथन सही है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, छपा नहीं है, जिला नहीं है, लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल या उत्तराखंड का जिला नहीं है? रुड़की जनपद नहीं है, नगर निगम है। रुद्रप्रयाग जनपद है, उधम सिंह नगर जनपद है, बागेश्वर जनपद है, तो रुड़की जनपद नहीं है। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो ग्राम सभा की स्थापना जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार करती है। उत्तराखंड राज्य में नगर निगम की संख्या है, तो नगर निगम जो है वर्तमान में 9 है। 9वां जो नगर निगम बनाया गया है वो श्रीनगर को बनाया गया है। इसमें रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर 9 नगर निगम है। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख, हर जगह प्रश्न में उत्तरांचल लिखा गया है, आप उत्तराखंड इसे पढ़िएगा। उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख जो है वो नियुक्त किया जाता है, तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है जिसे मेयर कहा जाता है, तो वहाँ की लोकल जनता, स्थानीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया आयोग है, तो स्थायी राजधानी के लिए दीक्षित आयोग का गठन किया गया था।
ये दोबारा आ गया है। उत्तराखंड राज्य के गठन की तिथि 9 नवंबर 2000। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो आप जानते हैं उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिसमें से बिजनौर जो है यूपी में आता है, बाकी सभी जनपद उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? तो 30% रिजर्वेशन का प्रावधान है। हालांकि इसमें अभी कुछ विवाद चल रहा है जो उत्तराखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 331 के तहत पूर्व में राज्य में एक एंग्लो इंडियन समुदाय से विधानसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। तो ये प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो आप जानते हैं 27वें क्रम में उत्तराखंड राज्य बना था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय वर्तमान में नैनीताल में है। इससे हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। अगला प्रश्न, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? तो उत्तराखंड में जो हमारा उच्च न्यायालय है उसमें वर्तमान में 11 जज बैठते हैं, जिसमें 9 स्थायी और 2 एडिशनल जजों का स्थान है। गढ़वाल मंडल में नहीं है, तो बागेश्वर कुमाऊं मंडल में आता है, आप जानते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे और प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो नैना तिवारी जी थे। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है। तो 2008 के संशोधन द्वारा 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पे मिलता है? तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कभी मीटर में कभी फीट में। तो लगभग 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मोनाल पक्षी पाया जाता है। कभी कभी जो इस टाइप के प्रश्न हैं इसमें मिलते जुलते आंसर भी दिए जाते हैं, और लगभग 8000 से 20000 आप इसको मानिए, इसको ही कन्वर्ट करके मीटर में प्रश्न पूछ सकता है। ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्मकमल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग पूछा गया है। तो नया विभाग जो है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा विभाग को सृजित किया गया। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष जो हैं विजया बर्थवाल जी हैं। उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। दोबारा पूछ लिया गया, संस्कृत आंसर है। अब इसमें इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हवालबाग आप देख सकते हैं अल्मोड़े में आता है। डुंडा उत्तरकाशी में, ओखलकांडा नैनीताल में, खानपुर हरिद्वार में। तो ए बी, तो बी का ऑप्शन जो है, ए का ऑप्शन जो है चौथा है। तो इस तरह से जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 4 1 2 3। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है चमोली का है और सबसे कम चंपावत का। सी आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों का सही क्रम है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल वाइज चमोली, फिर उत्तरकाशी, यहाँ तक तो सही है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो एक सीट जो है एससी के लिए सुरक्षित है, जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो उत्तराखंड में 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण कितना दिया गया है पूछ रहा है। तो 19, 4 और 14। 19% एससी,
4% ST और 14% OBC को दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। 2% जो रिजर्वेशन है वो फ्रीडम फाइटर्स सेनानियों के आश्रितों को और 10% राज्य आंदोलनकारियों को दिया गया है। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को कितना % रिजर्वेशन दिया गया है? तो राज्य की सेवा में 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 4% खिलाड़ियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले जो हैं एक ही वर्ष 1997 में सृजित किए गए। किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो सर्वाधिक गांव वाला जिला जो है पौड़ी है और सबसे कम गांव वाला हरिद्वार है। सबसे कम हरिद्वार। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है, जिसमें पटवारी को पुलिस पावर दी जाती है। निम्न जिलों और तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है टिहरी घनसाली सम्मिलित है, विकासनगर देहरादून में, बेरनाग पिथौरागढ़ जनपद में, लेकिन मोरी चमोली में ना आके उत्तरकाशी में आता है, तो ये सम्मिलित नहीं है। निम्न जिलों और ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा में आता है, सही है। उत्तरकाशी में पुरोला आता है, ठीक है। थराली चमोली जनपद में आता है, लेकिन गरुड़ जो है वो हरिद्वार में आके जनपद बागेश्वर में आता है, तो ये सम्मिलित नहीं है। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो जिलों के नाम दिए हैं। सबसे छोटा जिला तो चंपावत है, आप जानते हैं, ये तो होगा नहीं। रुद्रप्रयाग भी नहीं होगा। और इसके बाद है हरिद्वार और बागेश्वर, 2 जनपद रहते हैं। बागेश्वर भी छोटा जिला है और हरिद्वार इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये प्रश्न होना चाहिए, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल, तो आप जानते हैं मार्गरेट अल्वा जी हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी, ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, तो उत्तराखंड में भी कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देने के लिए राज्यपाल को प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो अधिकतम मंत्री जो है छोटे राज्यों के लिए सीमा इसकी 12 है, तो 12 से अधिक मंत्री उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, नानकमत्ता और चक्राता। तो ये 54 प्रश्नों की सीरीज है। हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप क्वेश्चन लगाते रहिए और परीक्षा में सफलता पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।